हरिओम। ये देखिए प्रभु जी, पिछले 10 दिनों में इतनी बर्फबारी हुई कि पर्वत श्रृंखलाएं बर्फ की चादर से ढक गईं और अभी बारिश हुई। 1 सप्ताह तक बारिश, बर्फ की बारिश भी और जल की भी। अब बहुत दिनों बाद आज धूप निकली है 1 सप्ताह के बाद, लेकिन ये पर्वत श्रृंखलाएं बर्फ से ढकी हुई हैं। इसका आनंद लीजिए। और गंगा जी नील वर्ण, जब धूप निकलती है, बर्फ पिघलती है, तब गंगा जी का वेग बढ़ जाता है, नाद बढ़ जाता है, और नहीं तो इसी तरह से शांत अपने मूल स्वरूप में। ये देखिए, आनंद लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवो, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम जी प्रभु जी। आज फिर आपके साथ संवाद, आपके मन की बात और हमारे मन की बात। 1 सप्ताह तक बारिश और शीतलहर के बाद आज सूर्यदेव के दर्शन हुए हैं। और जब यहाँ बारिश होती है, बर्फीली हवाएं चलती हैं, तो दूसरे या तीसरे दिन उत्तर भारत की तरफ चली जाती हैं। हिमालय में वर्षा, हिमालय से शीतलहर और उत्तर भारत की तरफ चली जाती हैं। 1 सप्ताह पहले यहाँ जो कुछ हुआ वो सब आप तक पहुंच गया, उत्तर भारत तक, सागर के तरफ। आज यहाँ सूर्यदेव के दर्शन है, धूप है, आपके यहाँ भी। इसके बाद ये ऐसा ही मौसम आप तक भी आएगा, आप भी इसका आनंद लीजिए। ऐसा है प्रभु जी। हम लोग बात कर रहे थे जीवन का उद्देश्य क्या है, और वो भी आप लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमने या तो आपको बताया, इस शरीर का जो भी होना था हो गया। इस शरीर के माध्यम से जो होना था हो गया। अब कुछ करना ही नहीं है, ना कुछ पाना है, ना इच्छा है, ना अपेक्षा है। जितना करना था इस शरीर को हमें निमित्त बनाकर, वो कर लिया। प्रयास कर लिए, जप तप साधना आराधना के लिए जो भी होना था इस शरीर से हो गया। जिम्मेदारियां थी, उन जिम्मेदारियों का निर्वाह हो गया। माता पिता की जो सेवा करनी थी शरीर से कर ली उनके रहते हुए। परिवार की जो जिम्मेदारियां थी 25-30 वर्ष तक, उसका भी पालन हो गया।
समाज के लिए भी कुछ योगदान देना होता है, चूंकि शरीर मिला है ना हमें, इसलिए वो भी हो गया। अब कुछ पाना नहीं है, अब कोई इच्छा नहीं है। अब जो वो करा रहा है वो हो रहा है, जहां ले जा रहा है ले जा रहा है। श्री बाबा जी ने निमित्त बना दिया एक्सटेंशन देने के बाद, क्योंकि ये सब तो 2 वर्ष पहले ही हो गया। जो पाना था पा लिया, जो मिलना था मिल गया। मिला भी या नहीं, इसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अब श्री बाबा जी निमित्त बनाया है, बाबा जी ने एक्सटेंशन दिया है। जो बाबा जी करा रहे हैं वो हो रहा है, जिसका लेना देना पूरा है वो हो रहा है, जिससे मिलना है वो हो रहा है। कोई प्लानिंग नहीं, कोई पूर्व योजना नहीं, लेकिन सब कुछ पूर्व नियोजित है, ये विश्वास है। सब कुछ पूर्व नियोजित है, लेकिन पूर्व से कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, ये समझ में आ गया है। प्लान नहीं करना है, उतना ही है जितना सामने दिख रहा है। शरीर तो है तो कुछ तो करना है, हो रहा है। YouTube चैनल बन गया, आपसे संवाद हो रहा है। जहां होते हैं कोई मिलने के लिए आ जाता है, मिल जाते हैं। आश्रम में आसन में बैठे हैं, कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि किसी को पता नहीं है, मिलने के लिए भी मना किया हुआ है। लेकिन अनायास एक माता जी आ गई ऋषिकेश से, मिलना हो गया। बाबा जी ने उनको बुलाया, वो आए, बैठे, 1 घंटे बात हुई, सत्संग हुआ, वो वापस चले गए। प्लान नहीं था, किसी को बुलाना नहीं था, सबको मना किया हुआ है, लेकिन पूर्व नियोजित था। इस शरीर को निमित्त बनना था, बना। बाबा जी को कुछ संदेश देना था, दे दिया। आनंद में, आनंद में रहना है। अब आनंद में तो है ही, आपको भी आनंद में रहने के लिए बताना है, आप भी आनंद में रहें। सुख दुख तो सबके साथ है ना, तो सुख और दुख में सम की अनुभूति होना, सम हो जाना ही तो आनंद है। जब मैं आपसे कहता हूं हम तो हर समय आनंद में रहते हैं, अपने आनंद में रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि शरीर को कोई दुख नहीं होता है। शरीर को होता है, हमें तो आनंद रहता है। स्वास्थ्य बिगड़ता है, कुछ होता है, शरीर को कष्ट होता है, हमें तो आनंद होता है। हमें लगता है ठीक है, आज है कष्ट, कल चला जाएगा। कोई खुशी का मौका होता है, किसी की खुशी में शामिल होते हैं, हम तो आनंद में रहते हैं। कोई बहुत अच्छी खबर सुनाता है, तब भी वही रहते हैं। कोई अपना दुख सुख सुनाता है, तब भी वही होते हैं। कोई अपनी परेशानी बताता है, तब भी वही होते हैं। और वही होने के लिए कहते हैं, जो भी हो, जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, आनंद में रहिए। हम तो क्या करते हैं ना, दुख आ जाए तो सोचते हैं जल्दी से दुख चला जाए, सुख आ जाए तो बस कहते हैं अब यही सुख बना रहे, ये जाए ही नहीं। ऐसा तो होता नहीं है। सुख और दुख तो दोनों साथ साथ हैं, हमारा कार्मिक अकाउंट है। लेकिन जिसने सुख और दुख में सम रहना सीख लिया, तो समझ लो आनंद की स्थिति हो गई। अब उद्देश्य की बात करें। प्रभु जी ईश्वर ने ये रचना की है इस जगत की, या इस जगत की रचना हुई है, प्रकृति का अपना योगदान है। इसका कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा। और
हम सबका एक परम उद्देश्य है, कहां से आए हैं उसी मूल में जाना, उस परम सत्ता को जानना और उसमें ही विलीन हो जाना। हमने आपको बताया था एक ईश्वरी सत्ता है, पावर हाउस है। हम सब जीरो की तरह वहां से निकले, पूरा चक्र है। आगे बढ़ते गए, शरीर बदलते गए, कॉन्शियस से सुपर कॉन्शियस की ओर चलते गए। 99 और अब 100। 100 के बाद एक अलग हो गया, 0 0 में विलीन हो गया। ये पूरी दुनिया में एक ही परम उद्देश्य है सबका, जहां से आए हैं उस मूल में ही विलीन होना। विलीन कब होंगे सब? जब प्रलय होगी। ये खुला हुआ है, एक दिन बंद हो जाएगा, फिर यहां से खुल जाएगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर बंद हो जाएगा, फिर खुल जाएगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो एक जो है ना, वो एक जब तक रहेगा जब तक कि प्रलय नहीं होगी। एक का मतलब अब सब जान लिया, अब कुछ जानना शेष नहीं है। हम कुछ ना कुछ जानने के लिए ही तो आते हैं। हमारी जिज्ञासा तो पहले दिन से ही होती है। बच्चा भी देखता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, उसकी भी जिज्ञासा होती है, आखिर तक रहती है। शरीर बदलते रहते हैं लेकिन जिज्ञासा बनी रहती है, जानने की इच्छा बनी रहती है। पहले कभी अपने को जान लो, जगत को जान लो, फिर जगदीश्वर को जानने का रहता है। कितने जन्मों तक हम यही करते रहते हैं। जब कुछ जानना शेष नहीं है, सब कुछ जान लिया, तब आप वहां पर आ गए। अब आवागमन से मुक्त हैं, लेकिन हैं, जब तक वो समाने के लिए खुलेगा नहीं पावर हाउस। ऐसा है प्रभु जी, हमारे शास्त्रों में बताया है, कथाकार बताते हैं, हमारे मनीषी, आचार्य, संत, महात्मा कितनी बार सब बताते हैं। इस जीवन का उद्देश्य है भगवान को पाना। बड़े भाग मानुष तन पावा। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा। उस ईश्वर को जानना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, आवागमन के चक्र से मुक्त होना है। यही बात हम और आप सदियों से सुनते आए हैं। आवागमन के चक्र से मुक्त होना है, मोक्ष पाना है। हमारे पास बहुत से प्रश्न होते हैं, प्रभु जी अब तो मोक्ष पाना है, इस जीवन में दोबारा नहीं आना है, दोबारा इस दुनिया में नहीं आना है, मोक्ष पाना है। हमें अर्थ ही नहीं पता क्या है, कैसे पाना है। कथा कहानियों में जो बताते हैं हमारे आचार्य, मनीषी, संत, महात्मा सब बताते हैं, लेकिन इसका उत्तर तो आपको ही खोजना है। कोई पैरामीटर तो है नहीं, उन्होंने ये तो बताया नहीं मोक्ष ऐसे मिल जाएगा, मैं कौन हूं ऐसे पता चल जाएगा, आत्म साक्षात्कार ऐसे हो जाएगा। लेकिन विधान तो है, और सबका अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग विधान है। इसलिए जो बताते हैं हमारे गुरु, संत, महात्मा, सदगुरु, वो 1 to 1 बताते हैं, तुम्हारे लिए ये रास्ता है, ऐसा ऐसा करो, आगे के रास्ते खुलते चले जाएंगे। लेकिन प्रश्न भी जटिल है और समाधान भी जटिल है।
हम उसको इस रूप में ले लेते हैं, इसी जन्म में शायद हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए, इसी जन्म में हम आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएं। एक ही जन्म है, तब ब्रह्म में है। न जाने कितने जन्मों से यही जिज्ञासा रही है, यही बताते आए हैं। न जाने कितने जन्मों से इसी की खोज में आत्मा शरीर धारण करती है। खुद को जानो, जगत को जानो, जगदीश्वर को जानो। और हमने जो आपको बताया था, वही जन्म जन्म का जो हमारा कार्मिक अकाउंट है, वही प्रारब्ध बनता है। और हम एक स्थिति में, मान लीजिए कई जन्मों के बाद, अभी इस जन्म की बात करें, मान लीजिए 0 से 10 तक की अवस्था हो गई। जाना तो 100 तक है, अब हम 10 लेके आएंगे, कोई 20 लेके आएगा, कोई 0 लेके आएगा, कोई 1 लेकर आएगा, और गर्भ में तय हो जाता है इस जीवन में यात्रा मैक्सिमम कितनी होगी, मिनिमम और मैक्सिमम गर्भ में तय हो जाता है। जैसे गर्भ में जब जीव आकार लेता है तो सेल तय कर लेते हैं, इस सेल की इस जीवन में इतनी उम्र होगी। ये धीरे धीरे बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, उसके बाद डेड होगा डेड होगा डेड होगा डेड होगा, और पूरी तरह से शरीर डेड हो जाएगा। 60 70 80 90 100 जितना भी है, मैक्सिमम और मिनिमम तय हो जाएगा। मिनिमम हमारा कार्मिक अकाउंट है, हमारा प्रारब्ध है। कोई 30 लेके आता है, कोई 40 लेके आता है, कोई 50 लेके आता है। बहुत सारे ऐसे मास्टर्स हुए हैं जो बचपन से ही, जिन्हें कुछ मिल गया, वो 70 80 लेके आते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ना होता है, अब वो बांटना शुरू कर देते हैं, 50 तक अर्जित करते हैं और फिर उसके बाद बांटना शुरू कर देते हैं। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की ये जीवन की एक जीवन की यात्रा होती है। जो मिनिमम लेके आए हो प्रारब्ध के वश, और मैक्सिमम बता दिया, अब अपने कर्म के हिसाब से उस तक पहुंचना है। कोई 10 आगे बढ़ पाता है, कोई 5, कोई 1, कोई 2, माया के उसमें ये सब देखता है। हो ये संसार, ये सुंदर, ये वासनाएं, ये उसको आनंद आने लगता है। कहीं फंस जाता है, कहीं मोह, कहीं आसक्ति, कहीं उसमें, उसी में आनंद लेने लगता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। सेल तो अपना बढ़ रहे हैं ना, उनको तो, उनकी तो गति जारी है, और फिर ऐसे आएगी, खत्म हो जाएगी, उसमें ही खत्म हो जाते हैं। अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हो गया, 30 लेके आए, 31 32 पर ये जीवन खत्म हो गया, फिर दोबारा आना है, फिर 32 से शुरू हो जाएगा। ऐसा है प्रभु जी। तो हमारा तय है प्रारब्ध, इसलिए हमें किसी को नहीं देखना है, अपने आप को देखना है। उसकी अपना कार्मिक अकाउंट है, वो क्या लेके आया है, क्या भोग रहा है, क्या उसको मिल रहा है, ये उसका है। आप जज नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं है। कोई सिल्वर स्पून लेके आया है, कोई गोल्डन स्पून लेके आया है, कोई ऐसे ही आ गया है, अभी स्लम में जन्म हुआ है। तो जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिन परिस्थितियों में आए हैं, उद्देश्य क्या होना चाहिए, उससे ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है। जहां है, ये हमारा प्रारब्ध था, हमारा कार्मिक अकाउंट था। अब हमें इससे ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है, और उसके लिए उस सबसे पहले ईश्वरी सत्ता को जानना है। उसको जान लोगे, सब उसका दिया हुआ है। अगर मुझे स्लम में जन्म मिला है, झोपड़ी में मिला है, तो ये मेरा ही प्रारब्ध था। उसने कुछ सोचा होगा, मुझे यहाँ जन्म दिया, लेकिन निकालने वाला भी तो वही है। तो मैं कर्म करता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ, मैं इससे ऊपर उठता हूँ। और ये भी तय है कि सिल्वर स्पून, गोल्डन स्पून, कुछ भी लेके आ गए, आपका अर्जित है, आप उसको बढ़ रहे हैं, आपको यहाँ तक पहुँचना है, नहीं पहुँच पा रहे हैं, फंस गए माया में, आसक्ति में, मोह में, तो क्या इसी में झूलते रहते हैं। लेकिन
अगर टेस्ट में फेल हो जाते हैं और आपका ऐसे होने लगता है इसी जन्म में, इस सब के साथ हमारी सूक्ष्म शक्तियां नियंत्रण करती हैं और ऑब्जर्वेशन में रखती हैं आपको। जब देखते हैं ऐसे होना होता है तो कहते हैं गर्भ में तो ये संकल्प लिया था, गर्भ में तो ये बताया था, चलो यहाँ तक तो ठीक है, अगला जीवन मिलेगा, आगे बढ़ना तो है। लेकिन अगर ऐसे जा रहे हैं, जब देखते हैं ये 0 तक आ गया, नीचे को जा रहा है, अब अकाल समय बुला लेते हैं, आ जाओ, तुमने यहाँ तक अर्जित कर लिया था, तुम्हें आगे बढ़ना था, तुम तो नीचे को जा रहे हो 0 की तरफ, फिर 0 से शुरू करना पड़ेगा, तुम्हें अवसर इतने दिए हमने, अब फिर एक अवसर देना है तुम्हें, इसलिए अब तुम आ जाओ, थोड़ा तुम्हारी क्लास लेनी है, प्रायश्चित करना है। अकाल योग जीवन में आ गए और आपको ले गया। जब हम कहते हैं अकाल योग में असमय शरीर चला जाता है, तो अकाल योग कुछ होता नहीं है, होता तो निश्चित है, पूर्व नियोजित होता है। क्यों? क्योंकि आप अपने कर्म से, अपने उससे यहाँ जा रहे हो ना, तो बुला लेता है, आ जाओ, फिर यहाँ भेज देता है, वो अकाल योग होता है। असमय चले जाना। अब प्रश्न वही है, शुरू से चला आया, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है। आप बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कहां से आए हो, पूछता हूं लोगों से, मैं आया हूं, माता पिता मुझे यहां लाए हैं, मैं गर्भ से आया हूं, मेरा नाम ये है, मेरे माता पिता का नाम ये है, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, वो मुझे इस दुनिया में लाए हैं। प्रभु जी, उनको भी नहीं पता होता कि आपको आना है। ईश्वरी सत्ता को जानना है तो इसके अंदर जाना होगा। कहां से आए हैं आप, कैसे आए हैं आप? कोई तो ऐसा है, अगर कोई है उस पर हमें विश्वास करना होगा। सबसे पहला उस पर आस्था और विश्वास करना होगा, कोई ईश्वरी सत्ता है। माता पिता को तो नहीं पता होता कि हमें आना है। वो तो केवल निमित्त मात्र हैं। गर्भ तो केवल निमित्त मात्र है। आपका प्रारब्ध तय करता है कि किस गर्भ में आपको आना है। वो सूक्ष्म शक्तियां, वो कार्य कारण समय का संबंध होता है, तब वो आ जाती हैं देख रेख करने के लिए कि अब एक जीव इस पृथ्वी पर आने वाला है, अपना कार्मिक अकाउंट का लेन देन पूरा करने के लिए। अब क्या होता है, माता पिता को तो नहीं पता होता है कि वो हमें ला रहे हैं, वो तो निमित्त मात्र हैं। गर्भ है 9 महीने के लिए, क्या होता है, जब आना होता है, कार्य कारण समय का संबंध होता है, प्रारब्ध निश्चित कर लेता है, ये गर्भ लेना है, इस गर्भ में माता पिता की क्या स्थिति परिस्थिति है, उसमें हमें आना है, उससे ऊपर उठना है। हमारा कार्मिक अकाउंट है, सिल्वर गोल्डन क्या क्या है नहीं पता, लेकिन गर्भ वही मिलेगा जो पहले हमारा प्रारब्ध है। अब क्या हुआ, अब जैसे ही गर्भ में समय आ गया, गर्भ तैयार हो गया, तैयार हो गया, वहां का वातावरण, वहां का टेम्परेचर, वहां सब तैयार हो गया, और एग निकला, स्पर्म आया, एग का मुंह खुला, लाखों करोड़ों स्पर्म हैं, लेकिन जिससे निमित्त जिसको बनना है, प्रारब्ध तय करता है, सूक्ष्म उसकी सहायता करता है उस समय, और वो स्पर्म आके एग के अंदर समा जाता है, हिट करता है, टक करता है, और उसकी आकृति
ऊपर तो क्राउन जैसा होता है, नीचे टेल जैसी होती है। वो क्राउन उसके अंदर चला जाता है और वो बंद हो जाता है और टेल बाहर ही रह जाती है। लाखों करोड़ों शुक्राणुओं में, लाखों करोड़ों स्पर्म में एक होता है जो अंदर जाके और बंद हो जाता है। अब वो सुरंग के बाद अब वहां क्रियाएं होती हैं। अब वहां वो स्वरूप धारण करने लगता है। अब वहां भी सब जीव आकार लेना शुरू कर देता है। अब वहां महाभारत होती है प्रभु जी, वहां भी महाभारत होती है। 90 दिन की महाभारत होती है। XY कहते हैं ना, क्रोम, जो भी आपस में ऐसी क्लैश होते हैं। माता के 7 पीढ़ियां, पिता की 7 पीढ़ियां, यानी स्पर्म की 7 पीढ़ियां और एग की 7 पीढ़ियां, दोनों के अंदर जाके ना दोनों सेना तैयार हो जाती है। दोनों क्लैश होता है, एक मर जाता है, दूसरा जीवित रह जाता है। कभी ये मर जाता है, ये जीवित रह जाता है, आकार ले लेता है। किसी दोनों तरफ से, किसी की त्वचा आती है, किसी के बाल आते हैं, किसी की आंख आती है, किसी का स्वरूप आता है, कभी माता की तरफ से, कभी पिता की तरफ से, किसी का स्वभाव आता है। सब कुछ किसी ना किसी का आता जाता है। लड़ाई होती है ना, एक खत्म हो जाता है, दूसरा रह जाता है। जो रह जाता है वो अस्तित्व में रहता है, उसका एक अस्तित्व होता है, वो आकार ले लेता है। अब अंदर जो हो रहा है, माता पिता को तो नहीं पता होता है। पहले दिन जब वो लड़ाई शुरू हो जाती है, जब वहां ना, तब हलचल होती है, तब शरीर में कुछ परिवर्तन होता है, तब माँ को पता चलता है कुछ हो रहा है। कुछ सिम्टम्स हैं, हमारे बुजुर्गों ने जान लिया और बता दिया कि ये सिम्टम्स होते हैं, कुछ तो हो रहा है। नहीं तो लोगों को नहीं पता चलता है। एक माह पश्चात जब कोई प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया जब बंद हो जाती है, तब पता चलता है कुछ है, कुछ है। तब पहले गांव में वैद्य आते थे, नाड़ी देख के बता देते थे। हमारी बुजुर्ग दादी नानी पेट पर हाथ रख के बता देती थी। आजकल तो लैब में टेस्ट होता है, बता देते हैं पॉजिटिव है, तब पता चलता है। तो पूर्व नियोजित था, उनकी कोई योजना से नहीं हुआ, प्लान करके नहीं लाए गए आप। प्लान तो कितने लोग करते हैं जीवन में, नहीं आता है कोई, प्लान करते रहते हैं। तो जब पता चल गया कि अब कोई आ गया है, तब हम उसकी देखभाल करते हैं। तब हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, खान पान की देखभाल करना, पौष्टिक भोजन लेना, क्योंकि किसी और को भी मिलना है, ये करना, ये नहीं करना। हमारे पूर्वज, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं घर के, वो हमें बताते हैं और हम उसका पालन करते हैं। तो हम तो निमित्त मात्र हैं, लेकिन उस समय जो करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं। खुश हो जाते हैं कोई आने वाला है, लेकिन जैसे ही पता चलता है कोई आ रहा है, वैसे ही हमें सावधान हो जाना चाहिए। जो आ रहा है, अब हमें उसको तैयार करना है, संस्कार देना है। संस्कार तो केवल आप 9 महीनों में दे सकते हैं। आपको नहीं पता कौन आ रहा है। घर का माहौल जो भी है आपका, वो तो आने के बाद पता चलेगा उसको। वो संस्कार तो बाद में दिए जाएंगे, अभी हमें देना है। अभी हम जैसे रहेंगे, जैसे विचार हमारे मन में आएंगे, जैसे हमारे कार्यकलाप होंगे, उसकी छाप कहीं ना कहीं वहां भी पड़ रही होगी। क्योंकि सारी चीजें तो हमारे ही पूर्वजों की हैं। 7 पीढ़ी का इधर, 7 पीढ़ी का इधर, किसी का रंग, किसी का शरीर, किसी की आंख, किसी की नाक, किसी का स्वभाव। लेकिन अभी वो सॉफ्ट है,
अभी वो टिश्यू, अभी वो सेल सॉफ्ट है, अभी उसको जैसा आकार दे दोगे, अंदर स्वभाव जो 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 वो लेके आ रहा है, उस स्वभाव को परिपक्व होने से पहले इन 9 महीनों में वो चीजें परिपक्व हो जाएंगी ना। कोई भी चीज 9 महीने तक रखो तो थोड़ा सा परिपक्व हो जाएगा ना, मैच्योरिटी आ जाएगी ना, उस समय हमें बनाना है। इसलिए पहले कहते थे ना, भगवान का नाम लिया करें, भजन किया करें, रामायण पढ़ा करें, और करा करें, अच्छी अच्छी बातें किया करें। दोनों जने बहुत अच्छे मूड में 9 महीने रहे। 9 महीने दोनों में से किसी को भी आवेश नहीं आए, दोनों में से सब प्रसन्न रहने की कोशिश करें, उस ईश्वरी सत्ता को करें और कहें प्रभु आप किसी को भेज रहे हैं, हम तो निमित्त हैं। उसको ऐसी देव रूप में भेजना, देवीय शक्ति के साथ भेजना। मैं निमित्त बनूं और वो यहां से करके आप तक पहुंच जाए, वो हमें संस्कार देना होते। कितने लोग देते हैं? मैंने देखा है बहुत से लोगों को बहुत परेशानियां होती हैं, बच्चे को लेके बहुत परेशानियां होती हैं। मैं पूछता हूँ गर्भ में क्या किया, तो पता चला जो जो गर्भ में माहौल था वो सब बच्चे पर आ गया। अनफेवरेबल स्थितियां थी, बच्चे में दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा तनाव में है, बहुत ज्यादा विपरीत स्थितियों में सब है, बच्चे के दिमाग पर उसका असर आ रहा है। केवल भोजन का ही असर नहीं हो रहा है। कहते हैं ना, जैसा खाएं अन्न वैसा मन। भोजन के साथ साथ आपका भाव भी वहां आ रहा है। यहीं से होता है कि जो आया है 20 से 50 तक आना है। अब इन स्थितियों में वो रास्ता यही अवरोध पैदा हो जाता है। अब वो जन्म ले लेता है। अब वो सूक्ष्म जो पूरी संरचना देख रेख करता है, आपको निमित्त बनाता है। अब जैसे ही जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद फिर वो अपने उसमें ऑब्जर्वेशन में ले लेता है। ग्रहों की बात करते हैं, नक्षत्रों की बात करते हैं, रश्मियों की बात करते हैं, लेकिन उसके पीछे सूक्ष्म होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं। जब हम जाते हैं, शरीर बदलते हैं, तब भी वो हमें लेने आते हैं या किसी को भेजते हैं, और जब हम आते हैं तब भी वो हमें भेजने आते हैं। लेने आते हैं तो भेजने भी आते हैं कि अब इस संसार में जाओ, आंखें खोलो, देखो। और जो कार्मिक अकाउंट है, जो गर्भ में बताया था ऐसे 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 ये पूरा करना है लेन देन, वो पूरा करने के लिए आओ। लेकिन माता पिता को गर्भ में नहीं पता होता कि ये श्रवण कुमार है, या मित्रवत होगा या शत्रुवत होगा। पुत्र है, लेन देन पूरा करने के लिए आता है। हम नहीं सोचते हैं, हम तो अच्छा ही अच्छा सोचते हैं, लेकिन वहां संस्कार नहीं देते हैं उस समय। बाद में पता चलता है कि जो आया था, जिसे हमने 9 महीने तक विपरीत स्थितियों में रहा, कष्ट सहा, वेदना सही, उसको लाए, लेकिन वो तो हाथ से बाहर हो गया, निकल गया। कई जगह होता है कि किसी का जन्म हुआ, पुत्र या पुत्री का, और परिवार ऐसे हो गया, सब कुछ हो गया। कहते हैं लक्ष्मी आई है, देव आया है घर में, परिवर्तन हो गया अनायास। और कभी कभी ऐसे होता है कि ऐसे 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 होता चला जाता है। तो कभी पुत्रवत होता है, कभी शत्रुवत होता है। वो अपना लेन देन पूरा करने के लिए होता है, ना मित्र होता है ना शत्रु होता है। हमारा ही कार्मिक अकाउंट है, हमारे ही कोई संबंध रहे होंगे, हमारा ही कोई लेना देना होगा, इसलिए उसने चुन लिया कि तुम्हारे ही गर्भ में आना है। तुमने मेरे लिए इतना अच्छा 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 किया है, अब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुमने मेरे साथ ऐसा 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 किया, अब मैं आ रहा हूँ तुम्हें एहसास कराने के लिए। कोई गणित नहीं है ना, रहस्य है ये, लेकिन होता सब ऐसा ही है। अब जन्म लेने के बाद अब वो सूक्ष्म धीरे धीरे जो भेजने आते हैं, कहते हैं अब हम जा रहे हैं, थोड़े दिनों में मैं तुम्हें इस माँ के, इस शरीर के, इसके सुपुर्द कर दे रहा हूँ। पहले का लेन देन है, अब तुम करो। अब माँ शिशु को
अब कहती है अभी तक तो अंदर सब हमने करवाया, अब तुम करो। और माँ के अंदर करुणा, प्रेम, वात्सल्य उमड़ पड़ता है अपनी संतान के लिए। उसके शरीर में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। उस शिशु को जीवन देने के लिए जीवन रस उत्पन्न होने लगता है। और अब वो शिशु अभी तो गाइडेड है ना वहां से। एक दिन का शिशु सोचिए, उसे कैसे पता है कि उसका भोजन कहाँ है और कैसे उस भोजन को ग्रहण करना है। थाली आ गई सामने, भोजन है, कोई बहुत से बहुत बना देगा आपके अनुकूल, आपके मुंह में डाल देगा, लेकिन उसको चबाना तो आपको है, अंदर तो आपको ले जाना है। कोई भी आपके मुंह तक भोजन ला सकता है, उसके बाद तो सब आपका ऊपर है। एक दिन का शिशु, माँ उसको अपने बक्ष पर लिटा लेती है, पहुंचा देती है कि तुम्हारा जीवन रस यहाँ है। नहीं भी करती है तो वो अपने आप 2-3 दिन बाद तो अपने आप ढूंढ लेता है और वो उसको स्थान पर पहुंचा देती है। जीवन दायिनी रस है, इससे ही तुम्हारा जीवन बढ़ेगा। और वो वहां पहुंचकर उसको पान करने लगता है। माँ केवल उस स्थान पर पहुंचा सकती है, हमने कई बार बताया है, लेकिन वो सक करना कैसे सीख लेता है एक दिन में। एक दिन का शिशु, ये एक दिन का खेल नहीं है, जन्म जन्म का है। न जाने कितने जन्म हुए हैं, हर जन्म में यही हुआ है। शुरू में सबके साथ होता है, चिप है, और वो ऊपर जो सूक्ष्म है वो बताता है। उसे पता है कि मैं आया हूं तो मुझे यहां मेरा भोजन है। पशु पक्षी मनुष्य जितने भी हैं, सब कई कई जन्म लेते रहते, उन्हें सब पता होता है। जंगल में भी एक बच्चे को जन्म होता है, जन्म होते ही खड़ा हो जाता है, उसको भूख लगती है, वो अपने आप वहां पहुंच जाता है, शक करने लगता है, क्योंकि उसे तो अभ्यस्त है, वो जन्मों जन्मों का अभ्यस्त है। वो यहां से पता चलता है कुछ तो है। माता पिता को सारा श्रेय नहीं है, श्रेय तो उस अस्तित्व को है, उस ईश्वरी सत्ता को है जिसने मेरे प्रारब्ध से मुझे ये गर्भ के लिए चुना है, माता पिता को निमित्त बनाया है। अब मेरा जीवन, अब मुझे माँ सिखाती है, ये तुम्हारा भोजन है, उंगली पकड़ के बिठाती है, चलाती है, खड़ा करती है, दौड़ाती है, सब करती है वो। अब संस्कार जो देते हैं वो संस्कार तो आपके पहले से होते हैं। आपका वातावरण होता है, किस घर में है, वहाँ कितना धार्मिक है, कितना कर्मयोगी है, कितने ज्ञान वाले हैं, कैसे है, कैसा परिवार है, उसके अनुसार फिर आपको संस्कार मिलते हैं। जो जिस स्थिति में माता पिता और घर परिवार होता है वैसे ही आपको देते हैं, क्योंकि गर्भ तो आपने चुना है, कार्मिक अकाउंट तो आपका है, जीरो है, सिल्वर स्पून है, गोल्डन स्पून है, क्या है, वो तो आए हैं। अब उसी माहौल में आपको संस्कार मिल रहे हैं, राजसी मिल रहे हैं, तामसी मिल रहे हैं, सात्विक मिल रहे हैं, जो भी मिल रहे हैं, लेकिन मूल तो वो है जो गर्भ में 9 महीने में हुए डेवलप। ये सब का असर थोड़े समय तक रहता है। अगर गर्भ वाले ही ये संस्कार और गर्भ वाले संस्कार मिल जाते हैं तो बेटा श्रवण कुमार हो जाता है, सात्विक हो जाता है। दूसरे तरह के डेवलप होते हैं, वैसे ही माहौल मिल जाता है तो बेटा वैसे ही हो जाता है। अब वो अपना लेना देना पूरा करते हैं, आप उसे अच्छा कराते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब उसका अपना स्वभाव, जब वो स्वतंत्र अपने विवेक से कार्य करना शुरू कर देता, फिर वो अपना करता है लेन देन। कहने का मतलब ये सिलसिलेवार इसलिए बात कर रहे हैं, व्याख्या नहीं, आपको समझाने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि मैं कहां से आया हूं। सबसे पहले ये जानना है, और जहां से आया हूं वो मूल है, अंत में वहीं जाना है। वो बाद में बताएंगे कैसे उसी में जाना है। पावर हाउस मूल है, वो उसी मूल का स्वरूप है। ये गर्भ
ब्रह्मांड है वो, सब कुछ तो उसके अंदर है, उसी में तो रहते हैं आप। क्या होता है 9 महीने तक? नरक स्वर्ग की बात करते हैं और चीजें बात करते हैं। वो सब जितने भी पहले जो कैलेंडर छपते थे, नारकीय जीवन ऐसा होगा, ऐसे नरक में जाओगे, ऐसे जाओगे, जो गरुड़ पुराण में बताया, वो सब गर्भ है, ब्रह्मांड है वो पूरा। वहां सब कुछ है, क्या नहीं है बताओ? गर्म है, लावा है, ब्लड है, मवाद है, वो सब है। 9 महीने में आपका मल मूत्र सब उसी में तो आप घूमते रहते हैं, उसी में आप तैरते रहते हैं, सब आपके आसपास होता है। और वहां स्वर्ग की अनुभूति होती है, वहां नरक की अनुभूति भी होती है। ये विस्तार हो जाएगा, कभी बताएंगे कि जो आत्म तत्व है वो बाहर होता है, शरीर को पूरा उसमें रहता है, उसको तो अनुभूति नहीं होती है, वो बाहर है। जैसे ही बाहर आता है वो उसमें प्रवेश कर जाता है, स्वर्गिक अनुभूति हो गई। वहीं आ गया अंदर ही। अब वो पूरे 9 महीने तक प्रभु मुझे इससे मुक्त करो, तब वो संकल्प लेता है, तब उसे बताया जाता है अपना लेन देन पूरा करने के लिए बाहर जाओ, ये करना। फंस जाते हैं मोह में, माया में, आसक्ति में, इसमें सब में करते रहते हैं। कहां से आया हूं, उस विधान है उसका, कहां से आया हूं वहीं जाना है। इसके बाद होता है मैं कौन हूं। तो प्रभु जी, प्रश्न तो आपको छोटा सा था, उद्देश्य क्या है? इस जीवन का कुछ है ही नहीं उद्देश्य। मैंने अपना तो बता दिया, आपका बाद में बताएंगे। परम उद्देश्य बता दिया। परम उद्देश्य का क्या है? अपने मूल में विलीन हो जाना। मोक्ष क्या है? सब कुछ जान लेना, अब कुछ जानना शेष नहीं है। वो जीवन के रहते हुए भी हो सकता है। आवागमन से मुक्ति तो अलग चीज है, इस जीवन में भी हो सकता है उस अवस्था में रहना, मोक्ष की अवस्था में रहना। और सब कुछ जान लिया फिर भी आपका होना जरूरी है। ब्रह्मांड है, एनर्जी है, जब तक वो प्रलय जैसी स्थिति नहीं आ जाएगी तब तक आपका होना भी जरूरी है। तो मोक्ष पर कभी बात करेंगे। अभी तो ये प्रभु जी है कि मेरे तो जीवन का मैंने बता दिया। परम उद्देश्य तो सबका एक है, मेरा भी है, लेकिन इस शरीर का जो था वो हो गया, प्रयास कर लिया। अब कुछ नहीं करना है, कुछ पाना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। जो भी होगा, लेन देन जो भी हो रहा, बाबा जी करा रहे, हो रहा है। यश हो, अपयश हो, मान हो, अपमान हो, जो भी हो, आनंद की स्थिति वही रहेगी। जहां भी रहेंगे आनंद की स्थिति वही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। एक बार स्वाद चखने की बात है, शब्दों में उसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जिस आनंद में हमें, आप भी उस आनंद में रह सकते हैं। जरा ही सोची तो बदलना है। दुख है, चला जाएगा, सुख तो पीछे है। सुख है, बहुत खुश है, ये ज्यादा समय तक रहेगा नहीं। दुख भी है ना, ये रहे, कैसे रहेगा? आनंद में रहो तो रहेगा। फिर दुख सुख है ही नहीं कुछ भी, आनंद ही आनंद है। बर्फ में बैठे तो आनंद, गंगा जी में बैठे तो आनंद, सर्दी बहुत लग रही तो आनंद, भीग गए तो आनंद। किसी ने कुछ कह दिया, वो जो कह दिया वो उसको ही वापस, हमने उसको ग्रहण ही नहीं किया। अपशब्द कह दिए, ओ ईर्ष्या, द्वेष, बदला, कुछ नहीं, हमने ग्रहण किया ही नहीं। और जो चीज ग्रहण करोगे नहीं वो आके वापस चली जाएगी। परेशान तो वो होगा, आप थोड़ी होगे। किसी ने आपको कुछ कह दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आपने ग्रहण किया ही नहीं, आप तो आनंद में, परेशान तो वो हो जाएगा। उसको तो रात भर नींद नहीं आएगी, किसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसे डेवलप करना है अपने आप को। आनंद का मतलब इस आनंद में रहना है। जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, आपका प्रारब्ध है, घर में है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, बदलेंगी जरूर, बदल रही हैं।
लेकिन हमने कुछ मान लिया है ना, कैनवास बना लिया है, इसलिए बदली हुई परिस्थितियों का हमें एहसास नहीं हो रहा है। हमने तो ये माना है कि ये कैनवास है, जब तक ये नहीं आएगा तब तक सुख नहीं है, कष्ट ही कष्ट है। ऐसा होता ही नहीं है। इसलिए पहली चीज आनंद में रहना है, आनंद में ही भगवान है, आनंद कंद, यानी दुख सुख में सम हो जाना है। मैं कहाँ से आया हूँ उसके मूल तक जाने की कोशिश करना है। मूल जुड़ेगा वहीं उस सत्ता से, परम सत्ता से, उस पावर हाउस से, उसी में तो आगे जाके विलीन होना है। उस पावर हाउस का एक स्वरूप है माँ का गर्भ, उसको जान लो। उसको जान लोगे तो फिर आगे के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। कुछ करना की जरूरत नहीं है, करना नहीं पड़ेगा कुछ भी। छोटे छोटे लक्ष्य अलग चीज है, उद्देश्य अलग चीज है। कभी इस पे चर्चा करेंगे, अभी बहुत लंबा हो गया, आज इतना ही करते हैं प्रभु जी, फिर इस पर आगे बात करेंगे। अभी तो हम आनंद में हैं, इसलिए जो हो रहा है बाबा जी बता रहे हैं, जो बाबा जी का निर्देश हो रहा है आप तक पहुंचा रहे हैं। मानो न मानो आपके ऊपर है। हम कभी थोपते नहीं है कोई बात को, बताते नहीं है ये मंत्र करो, ये करो, ये करो। हम तो कहते जो कर रहे हो करते रहो, आगे बढ़ो, रुकना नहीं है, बदलना नहीं है। आज इसको पकड़ लिया, आज इसको पकड़ लिया, आज इसको, एक को पकड़ो, सब में उसी को देखो, आगे चलो। श्री बाबा जी ने आपको जोड़ा है। अभी क्या है आपका? अभी ये श्री बाबा जी ने जोड़ दिया, एक परिवार है, चल रहा है, उसके साथ जुड़ रहे हैं, संवाद हो रहा है। एक आध घंटा आपको दे रहे हैं, एक आध घंटा कोई आ जाता है, पूर्व नियोजित होता है, मिल जाता है, उसको दे देते हैं। बाकी बाबा जी का होमवर्क होता है, जहाँ होते हैं वहीं आनंद लेते हैं। नदी किनारे, सागर किनारे, हिमालय पर, पत्थर पर, घर में, परिवार में, जहाँ होते हैं वहीं आनंद लेते हैं। आप भी लीजिए। आज इतना ही, कल फिर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हरि ओम।